मैंने अपनी बेटी को खड़ा करा। मैंने कहा आप इससे पूछिए मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। मेरी बेटी ने सारी बात बताई कि मैडम वो मेरे साथ ललित भैया ने मुंह और इंटरनल पार्ट मतलब जो भी है अपना करा, मेरा मुंह बंद कर दिया था भैया ने इस तरीके से, और मुझे एक हाथ से पकड़ के इधर को कर दिया था और गेट की कुंडी लगा दी और टीवी की आवाज़ तेज कर दी। और जब उसने उसके साथ ये चीज़ करी ना तो कहता है मम्मी को बताया ना तो बहुत मारूंगा। बहुत दिन से पेट में दर्द बता रही थी 2-3 दिन से। उन्होंने बोला मौसी तुमको एक बात बतानी, मम्मी को तो नहीं बताओगी। मैंने क्यों, क्या हो गया? मैंने बोला नहीं बताऊंगी, बताओ मुझे। फिर उन्होंने बोला कि मेरे साथ ना ललित भैया ऐसे गलत हरकतें करते हैं, मेरे साथ मुंह बंद कर लेते हैं कमरे में और कुंडी लगा लेते हैं। मैंने कि ये कब करते हैं? बोलती जब मैं टीवी देखने जाती हूँ जब करते हैं मेरे साथ ये ऐसी हरकतें। और फिर जब मैं बाहर निकलने को करती हूँ तो मैं कुंडी खोल नहीं पाती कि वो टाइट कुंडी। और फिर ये क्या कहते हैं ना, मेरा मुंह बंद कर लेते हैं। मुंह बंद करके फिर बोलते हैं अगर तूने चिल्लाया कुछ बोला ना तो मैं तुझे मारूंगा। और नाबालिग में क्यों डाला यार? नाबालिग होगा तो क्या कुछ भी करेगा, रेप कुछ भी करेगा किसी का भी। अपनी माँ का करे ना, अपने घरवाली की बेटियों का करे ना। कुछ भी ऐसा हो जाएगा, पिताजी कहते हैं मैं छुड़वाऊंगा, पैसा बहुत है। और उन्होंने मुझे ऐसे चुटकी बजा के बोला जा कर दे कंप्लेंट, हाँ देख लेते हैं, तू रिपोर्ट करवा और टेस्ट वगैरह करवा, पैसा है मैं लगाऊंगा। 24 घंटे हो गए हैं। जिस तरह से आजकल निकल रहा है कि रैपिस्टों के लिए ऐसा होना चाहिए, 24 घंटे में तो बहुत कुछ हो जाता है। मैं इसके पिता हूँ, उसके बावजूद में मैं कह रहा हूँ जो उसके साथ किया गया है उनको तो सजा मिले मगर इस प्रशासन को भी सजा मिले। क्या उसको पैसा दिया गया है थाने में? जो लड़का छूट गया है, सुबह 4 बजे से हम यहाँ हैं लेकिन लड़का नहीं दिखाई दिया हमें अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव में आपके साथ अभिषेक। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के कल्याणपुरी क्षेत्र के अंदर है और अगर बात करी जाए थाना अंतर्गत कल्याणपुरी क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है उसी बीच में एक ऐसी जो है एक निर्मम कह सको या फिर एक झकझोरने वाली जो है हरकत अंजाम होते हुए नजर आई है। अगर आप मेरे साथ में ये तस्वीरों में देखेंगे महिला और पुरुष जो हैं ये वही खड़े हैं। इनका जो दावा है वो ये है कि इनकी 7 साल की बेटी के साथ 19 साल के लड़के ने एक नहीं 2 नहीं कई बार जो है दुष्कर्म करे हैं। बच्ची ने कबूला भी है और बच्ची ने बताया भी है कि ऐसे ऐसे। इसको लेकर जो है कल्याणपुरी थाने में परिजन आते हैं, अभिवक्ता आते हैं, बातचीत करते हैं। तो थाने के जो लोग होते हैं वो उनसे ये कहते हैं कि आपके ऊपर ही कोई ना कोई हम कार्रवाई कर देंगे। तो बातचीत करते हैं, इनसे जुड़ते हैं कि क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आंटी जी आपका? मैडम मेरा नाम रेनू है। तो रेनू जी आप मदर हैं बेटी की? हाँ जी मैं मदर हूँ। अच्छा, जब आप थाने के अंदर गई उसके बाद क्या कुछ कहा उन्होंने? कितने दिन पुराना मामला है ये हम लोग कल मतलब आए थे, फ्राइडे कल जब आए हम लोग तो हमने बोला कि जी हमारी बच्ची के साथ ललित नाम, मेरे से भी नहीं, मैंने अपनी बेटी को खड़ा करा। मैंने कहा आप इससे पूछिए मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। मेरी बेटी ने सारी बात बताई कि मैडम वो मेरे साथ ललित भैया ने मुंह और इंटरनल पार्ट मतलब जो भी है अपना करा। तो कह रही अच्छा। तो उन्होंने पूछा कैसे, किस तरीके से, कितनी बार? तो उन्होंने बोला ऐसे मतलब मेरा मुंह बंद कर दिया था भैया ने इस तरीके से और मुझे एक हाथ से पकड़ के इधर को कर दिया था और गेट की कुंडी लगा दी और टीवी की आवाज़ तेज कर दी। उसने ये चीज़ बताई है कि टीवी की आवाज़ तेज कर दी थी और कुंडी लगा दी। और मैं जब भैया को धक्का देती ना भैया ने मुझे कस के पकड़ लिया। और जब उसने उसके साथ ये चीज़ करी ना तो कहता है मम्मी को बताया ना तो बहुत मारूंगा। मेरी बेटी ने मुझे नहीं बताया। वो जरा सी लड़की क्या बोलेगी बताओ। फिर उसके बाद उसने ये मेरी भाभी की सिस्टर है। अच्छा, आपको बताया? हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि बहुत दिन से पेट में दर्द बता रही थी 2-3 दिन से। तो मैंने उनसे पूछा, ऐसे सब बैठे हुए थे घर पे, दीदी गई हुई थी अपना पिंक कार्ड बनवाने के लिए। तो मैं घर पे बैठी थी, मैंने क्या हुआ पूर्वी? तो मुझे कहा, तो उन्होंने बोला कि मौसी मेरा दर्द हो रहा है पेट में। मैंने क्यों हो रहा है, क्या खाया था आज तुमने? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, मैंने कुछ उल्टा सीधा खाया कि नहीं। फिर मैंने उसको पास अपनी गोदी में बिठा लिया। मैंने कोई बात है तो बताओ मुझे, कोई बात है तो। उन्होंने बोला मौसी तुमको एक बात बतानी, मम्मी को तो नहीं बताओगी। मैंने क्यों, क्या हो गया? मैंने बोला नहीं बताऊंगी, बताओ मुझे। फिर उन्होंने बोला कि मेरे साथ ना ललित भैया ऐसे गलत हरकतें करते हैं, मेरे साथ मुंह बंद कर लेते हैं कमरे में और कुंडी लगा लेते हैं। मैंने कि ये कब करते हैं? बोलती जब मैं टीवी देखने जाती हूँ जब करते हैं मेरे साथ ऐसी हरकतें। और फिर जब मैं बाहर निकलने को करती हूँ तो मैं कुंडी खोल नहीं पाती कि वो टाइट कुंडी।
और फिर ये क्या कहते हैं ना, मेरा मुंह बंद कर लेते हैं। मुंह बंद करके फिर बोलते हैं अगर तूने चिल्लाया कुछ बोला ना तो मैं तुझे मारूंगा। और मम्मी पापा की भी धमकी देते हैं लड़की को, तो वो लड़की डर जाती है, इसलिए वजह से वो अपनी मम्मी को नहीं बताती। तो मेरे से भी कहती कि मम्मी को मत बताना। अच्छा, जो उस लड़के का परिवार है, लड़के की उम्र बताई जा रही है कितनी, 17 साल 19 साल? 17 साल बताई जा रही है। 17 साल की वजह से नाबालिग में डाला जा रहा है उसको। और नाबालिग में क्यों डाला जा रहा है? नाबालिग होगा तो क्या कुछ भी करेगा, रेप वेप कुछ भी करेगा किसी का भी, इतना हक थोड़ी ना है उसको। 19 साल का लड़का और चोरी अपनी माँ का करे ना, अपने घरवाली की बेटियों का करे ना, अपनी बहन के साथ करे हरकतें। उस लड़के के घर में कोई उसकी बहन नहीं है? बहन है उसकी, बुआ की बेटी है, बुआ की बेटी है, सब है। ऐसी बात नहीं है। मैंने अपनी भाई की लड़की के साथ करें ये काम करना है नहीं किया, आज हमारे लड़के के साथ करना, कल किसी और लड़की के साथ भी तो करेगा, उसको तो सजा मिलनी चाहिए। बेटी ने ये भी बताया मम्मा, मैं जब लेटी हुई थी माँ बाप की पूरी सेह है उस पे, हाँ, पूरी माँ बाप की सेह है। पिताजी कहते हैं कि मैं छुड़वाऊंगा, कुछ भी ऐसा हो जाएगा, पिताजी कहते हैं मैं छुड़वाऊंगा, पैसा बहुत है, 1 महीने लगेगा, 2 महीने लगेगा, मैं छुड़वाऊंगा, 2-3 लाख रुपए दूंगा, 10 लाख रुपए दूंगा, मैं छुड़वाऊंगा उसको। पिताजी और लड़का इतना है, डकैती करता है, चोरी करता है, लेकिन उसको कोई भी वो नहीं करा जाता। पूरी सह दी जाती है उसको, पूरी सह दी जा रही है। नहीं, और उन्होंने मुझे ऐसे चुटकी बजा के बोला जा कर दे कंप्लेंट, हाँ देख लेते हैं, तू रिपोर्ट करवा और टेस्ट वगैरह करवा, पैसा है मैं लगाऊंगा। अच्छा, बच्ची का मेडिकल वगैरह हुआ, सारी चीजें। अगर प्रशासन के तौर पे बात करें तो प्रशासन की तरफ से क्या रवैया लग रहा है आपको अभी तक? मेरे को तो कुछ नहीं है, ढील दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है इधर, कुछ नहीं हो रहा, ढील दे रहे हैं। 24 घंटे हो गए, कोई हमें जवाब नहीं मिल रहा। 24 घंटे हो गए हैं। जिस तरह से आजकल निकल रहा है कि रैपिस्टों के लिए ऐसा होना चाहिए, 24 घंटे में तो बहुत कुछ हो जाता है। तो एक तरफ प्रशासन ये बोलता है कि नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, और उसके बाद उन्हीं की पीठ पीछे इस दिल्ली में अभी हाल ही में सीएम ने साइकिलें बांटी, और उसके महज 100 मीटर दूर पे इनका घर है। 21 ब्लॉक की झुग्गियां है लाल बहादुर शास्त्री के पास, और वहां पर ऐसे दुष्कर्म होते हैं। और उसके बाद थाने का जो है वो थाने के स्टाफ का रवैया ऐसा होता है कि यहाँ पर इनकी आंखें नम हो जाती है। और लोगों से बात करेंगे। आप फादर हैं? हाँ जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, पुलिस का रवैया कैसा रहा अभी तक? देखिए, मैं तो गया था अंदर, ठीक है, आई अभी हम तो सुबह कहना अपना, कल सुबह से ही बैठे हैं, सुबह हो गई, रात हो गई, सुबह के 4 बज गए, 4 बजे के बाद हम घर गए और सखी में उसको रखा गया है। अच्छा, अभी बच्ची घर पर भी नहीं है? नहीं है, सखी में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हमने पूछा कि अपनी बेटी का हाल चाल, सुबह पूछा कि कोई समस्या तो नहीं। देखो, सखी एक ऐसी संस्था है जिसमें क्या नाम है, जिम्मेदारी एक बेचिकली निभाते हैं। मैं उसकी न्याय नहीं को उसकी माँ से दूर रखना, उसके बाप से दूर रखना, ये कौन सी जिम्मेदारी होती है? देखो, जो चीज की गई है उस लड़की के साथ, मैं इसके पिता हूँ, उसके बावजूद में मैं कह रहा हूँ जो उसके साथ किया गया है उनको तो सजा मिले, मगर इस प्रशासन को भी सजा मिले। अच्छा, किसी के साथ जो अंदर गए थे थाने के अंदर बात करने के लिए आईओ से, वो आप गए थे, तो आपकी तरफ कोई दबाव तो नहीं बनाया गया कि हाँ जी 50,000 रुपए ले लो, 1 लाख रुपए ले लो, ऐसा कुछ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या नाम है, जो हमने क्या नाम है अपना सुबह से शाम तक लगा दी, वो काम 2 घंटे का काम हुआ है, ठीक है। हॉस्पिटल में कोई सुनवाई नहीं कि क्या नाम है, हाँ भाई मेरी वाइफ गई, ठीक है। उसके बाद वो पर्चे के लिए बोलने लगी कि हाँ भाई आईओ के पास पर्चा है, आईओ के पास पर्चा है, ये पर्चा क्या नाम है अपना जब लाओगे तब टेस्ट होगा। डॉक्टर, हाँ डॉक्टर बोल रहा है, एक मिनट, डॉक्टर बोल रहा है कि जब क्या नाम है वो पर्चा लाओगे तब टेस्ट होगा कि हाँ इतनी अंतकाल में इतने टाइम के हिसाब अच्छा, से। अगर बात करें दुष्कर्म की, जो अभी हाल ही में दुष्कर्म करा था, जब बच्ची को शिकायत हुई थी पेट दर्द की, तो वो कितने दरमियान का कितने दिन हो गए थे लगभग? ये देखिए, हमें ये डाउट है, हमें ये डाउट है, लड़के को हमारे को अभी तक नहीं दिखाया जेल के अंदर जब से गया, ना ही फेस करवाया। क्या उसको पैसा दिया गया है थाने में? जो लड़का छूट गया है, लड़का ना तो वहाँ पे है, सुबह 4 बजे से हम यहाँ हैं, लेकिन लड़का नहीं दिखाई दिया हमें अंदर, ना ही वो थाने में है,
नहीं वहाँ पर है, लेकिन ये कहते हैं कि हमने उसे करवा दिया। करवाया तो कहाँ पे? हमारे को कोई प्रूफ तो दो हमारे को। गली आपके घर से कितने दूर रहते हैं? अभी घर पे हैं, आराम से सब लोग हैं। कहीं उसे बाहर भिजा दिया, थाने में आए थे, वकील आए थे। 50 मीटर की दूरी पे है। ऐसे है, एक दो घर छोड़ के है। हाँ 50 मीटर की दूरी पे है घर। अभी गली मोहल्ले वो में फरारी काट रहा है, अभी गली मोहल्ले में क्या फरारी काट रहा है वो। अच्छा फरारी वो फरारी काट रहा है क्या? उसे पैसा देके उसे छुड़ा दिया गया है। रात को उसके माँ बाप आए थे, वकील से बातचीत हुई है, पैसा दिया गया मम्मी पापा और उनके भाई को। मैं जब 4 बजे यहाँ से थाने से निकली, वो लोग आ रहे थे, नहीं है वो लोग आ रहे थे, वो थाने आए हैं 4 बजे आए। हमने कहना होगा उसको, मैंने आपको कह रहे हैं हम लेके गए। जब वो आपके सामने आ रहे हैं तो बड़ी तैश में आ रहे हैं, लग रहा है। हाँ तैस में आ रहे हैं, बड़े शौक साथ हाथ ऊपर करके आइए बोल रहे हैं ऐसे कि में आ रहे हैं। हमने उसको तो चाइल्ड पे देखिए किस तरीके के हौसले जो है बुलंद करते हुए उन्हीं के घर वाले नजर आ रहे हैं कि एक तरफ जिसका पूरा परिवार। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी एक बेटी है। एक ही बेटी है। फिर देखिए तो एक ही बेटी है, उसके साथ भी ऐसे दुष्कर्म करते हैं। पुलिस का रवैया ऐसा रहता है, सरकार की तो आंखें ही बंद रहती है इस मामले में, ऐसों में। ऊपर सबसे ज्यादा देखने की बात जो है वो ये है कि कोई इंसान आता है, तैश दिखाता है अपनी, दूसरे का पूरा घर उजाड़ देता है और उसके बाद कार्रवाई के नाम पर उसके पेरेंट्स को इतना भी नहीं बताया जाता कि उनका बच्चा सखी के अंदर है और दूसरा जो जिसने ये दुष्कर्म को अंजाम दिया है वो है कहाँ, जेल हुई है। इनका दावा ये है कि 19 साल का लड़का है और पुलिस बता रही है 17 साल का जुवेनाइल एक्ट में बंद है। जेल में कितनी सजा होगी ऐसे केस की? अगर बात करें गली मोहल्ले की, तो गली मोहल्ले के अंदर भी कहीं ना कहीं एक तरह से डर भय का माहौल भी होगा। जिनकी बच्चियां होगी वो भी डर रही होंगी कि वो अपने बच्चियों को घर से बाहर निकाले ना निकाले। अब देखने की बात इसमें ये बनती है, क्या प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करता है नहीं करता, ये देखने की बात मैं एक रहती बात है। कहना चाहता हूं, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं एक बात हाँ, कहना बताइए। चाहता हूँ बस छोटी सी। आज मैं देश को ये कहना चाहता हूँ कि क्या नाम है, आज ये 17 साल का लड़का हुआ है, आज ये 17 साल का लड़का हुआ है, कल को ये क्या नाम है अपना 16 साल का भी लड़का होगा और ये क्या नाम है अपना दुष्कर्म करता रहेगा, या 14 साल का लड़का रहेगा वो भी दुष्कर्म करता रहेगा, तो उसकी सजा कुछ नहीं होगी। बात देखने की ये रहती है ना कि सजा हुई या नहीं हुई, मैं ये कहना चाहता हूँ जुवेनाइल एक्ट में गया, पर बात सारी यहाँ पे रहने की बच्ची की उम्र भी तो 7 साल है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ ये कानून जो है हमारा, जो कानून है ये हमारा, ये कानून जो हमारा है, मेरी बात सुनिएगा, ये कानून है ठीक है, चाहे 16 साल हो या 14 साल हो। आज 12 साल का क्या नाम अपना लड़का क्या नाम अपना आज जवान हो जाता है, ठीक है, उसे सब चीज समझने की सस्ती पूरी क्षमता है। अच्छा जब आपको पता लगा खून के अंदर उबाल तो ऐसा आया होगा कि इसका जान से ही खत्म कर दूं, मैं तो ऐसी भी चीजें हुई? मैं कर देता। क्या आप लोगों ने भी कानून के दायरे में ही रख के हम क्या नाम हमने ये काम कर रहे हैं और इसलिए आपसे गुहार लगा रहे हैं कि ये क्या नाम है शासन और ये सरकार हमारी सुने। भैया यही ये काम बहुत गलत हुआ है, जो भी हुआ है। लड़की छोटी सी है, चाहे मेरी हो चाहे इनकी हो, ये भी मेरे भैया हैं। लड़की छोटी है बड़ी है इससे मतलब नहीं है, क्राइम बहुत गलत है ये दुष्कर्म करना बच्चे के साथ। सरकार को मुद्दा उठाने चाहिए इस चीज पे कि 7 साल की लड़की के बाद 19 साल का लड़का काम कर रहा है। सरकार को चाहता हूँ कि क्या नाम है 16 साल की क्या नाम है अपना, तुमने 16 साल को नाबालिग क्यों कर रखा है? आपका क्या रिश्ता है बच्ची से? मेरे ज्यादा ये मेरी फ्रेंड है, मेरे घर आती जाती है, बस इतना रिश्ता है। अच्छा आपके भी घर पे बच्चियां होगी, आपके गली मोहल्ले में बच्चियां होंगी, तो डर भय का माहौल भी हो गया होगा अब तक तो? नहीं ये इसके भैया भाभी रहते हैं, इसका भतीजा मेरे बेटे का दोस्त है, तो आती जाती रहती है, हमारी दुआ सलाम होती है। मैं से बोलती है अच्छी तरह, पर वो ये मेरा लॉक लगा रहता है, नहीं तो बोलती है मौसी हाय मौसी राधे राधे बोलती है मेरे से, पर हमें ऐसा उम्मीद नहीं थी पड़ोस में। ये क्या वो 17 साल का होगा तो ऐसे को छोड़ दिया जाएगा? तो आगे आगे और भी ऐसे तो होते रहेंगे लोग। मतलब चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त सजा होनी चाहिए, चाहते नहीं है होनी चाहिए। चलिए तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो परिजन हैं, अभिवक्ता हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है, उस पे साफ तौर पर कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।